यस यस, कमेंट में अभी मैंने पढ़ा गणपति बप्पा मोरया। मोरिया। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज से शुरू होने वाले इस ज्ञान सत्र में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि योग वासिष्ठ सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम विजडम है। जब से हमारे पूज्य गुरुदेव ने श्री श्री रविशंकर जी ने हमें थोड़े दिन पहले बताया और ये बार बार बता रहे हैं कि योग वासिष्ठ पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। इस इंस्पिरेशन को लेके हम सब मतलब करीब करीब 100 लोग 3-4 सालों से यतिन भैया और हमारे विद्याधर कारंजकर सर, इनकी प्रेरणा से हम नॉन स्टॉप पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। इस पे चर्चा भी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। और यतिन भैया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस टीचर है। वो 2008 से योग वासिष्ठ का अभ्यास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वयं कारंजकर सर और यतिन भैया घर घर में ग्रंथ जाके पहुंचाते हैं और सोसाइटीज में जाकर इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। यतिन भैया आईटी सेक्टर में 22 साल कम काम कर चुके हैं। और मैं कौन हूँ इसका उन्हें इतना मतलब, और योग वासिष्ठ के गहराई में उतरते उतरते इस गहरे विषय को लेकर पीएचडी भी कर रहे हैं। इस साल अगस्त महीने में जब पूज्य गुरुदेव पुणे आए थे, तभी इस वैराग्य से पुरुषोत्तम तक इस पुस्तक को खुद गुरुदेव के कर कमलों से और उनके कृपा और आशीर्वाद से प्रकाशित किया गया है। यतिन भैया का पुस्तक पूर्णत्व को लेकर जाने की एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन उन्होंने जो इस ग्रंथ का, इस नॉलेज का, इस विजडम का अभ्यास किया, मेहनत की, अपना समय, अपनी ऊर्जा लगा दी है, उस विषय को स्वयं हमारे सामने रखने जा रहे हैं। आज से हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेखक खुद अपने जीवन में टेस्ट करके हमें बताने जा रहे हैं कि इस अद्भुत ज्ञान को जीवन में कैसे उतारे, कैसे अप्लाई करें इस Recording in ज्ञान progress. को। तो इसमें अप्लाई करने की चर्चा ज्यादा होगी इस ज्ञान सत्र में। मैं आपका स्वागत करती हूँ यतिन भैया। आप हमें इस जर्नी में आपके साथ आप जैसा ज्ञानी बनाइए और जीवन मुक्ति की राह दिखाइए। ओवर टू यू यतिन भैया। अच्छा, बीच में ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था कुछ, एकदम एंड में। सबको सुनाई दिया क्या शलाका जी का आवाज एंड में? हाँ हाँ, आवाज अभी क्लियर था, मेरी आवाज रिकॉर्डिंग ठीक लेट से आ हो रही रहा कि है। नहीं आ रही? आ या रही ब्रेक हो रही? आ एकदम रही है। सुनाई दिया सब? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। नहीं, रिकॉर्डिंग लेट चलो। शलाका मैडम का आवाज पता नहीं आया, क्यों। लेकिन 600 रिकॉर्डिंग लोग की लेट चल रहा और है। कोई साउंड चेक कर सकते हैं विद्याधर जी? एक बार साउंड चेक कर साउंड लीजिए, बराबर है, मुझे परफेक्ट सुनाई है। नहीं दे रहा इसलिए। नहीं नहीं, साउंड क्लियर है। आपका आवाज अच्छा, आता है। शलाका ये इंटरेस्टिंग दीपिका है। भी आवाज किसी आता को प्रॉब्लम है? कोई आवाज का बात नहीं, सबको आ रही है ठीक आपको ठाक? मुझे सुनना है तो है। अ, नहीं, रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। शायद गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपको कुछ बोलना है तो थोड़ा ये कर सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, चैट बॉक्स में आवाज मैसेज डाल सबका आ देंगे, रहा फिर है। देख लेंगे। यस यस। ओके, सो एज यूजुअल हम एक गुरु प्रार्थना से शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले गुरु को याद करना पड़ेगा। गणेश जी को याद करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो चलिए हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ये प्रार्थना सभी को पता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। पहले वो प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए एक सांस लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। ये योग वासिष्ठ की यात्रा, यह प्रवास आज से हमारा शुरू हो रहा है। यह एक अच्छा कार्य है
इस कार्य में कोई भी बाधा न आए, इसलिए हमें परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लगेंगे। साथ ही साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का भी साथ लगेगा। हम सभी गुरुजनों से, गणेश जी से और सभी देवताओं से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी यह ज्ञान यात्रा, यह सुखकारक हो, मंगलमय हो, इसमें कोई भी बाधा न आए। हमारा जो उद्देश्य है इस ज्ञान को प्राप्त करना, वो सफल हो। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम। आज से हम योग वासिष्ठ शुरू कर रहे हैं। वैसे तो अभी तक योग वासिष्ठ के बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। हिंदी में हुए, मराठी में हुए, बीच बीच में कुछ बाइट्स, छोटे छोटे सेशंस ऐसे भी आते हैं और कुछ जगह चल भी रहे हैं। परंतु इस सेशन की, इस सीरीज की विशेषता यह है कि ये और ज्यादा डिटेल में और विस्तार से होगा। पिछले सत्र ये 100 दिन, 125 दिन ऐसे चले थे। इसकी डेडलाइन मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बार संकल्प यह किया कि जितना विस्तृत, जितना वास्तविक योग वासिष्ठ दिया है उतना हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। अभी उतना योग वासिष्ठ मतलब क्या होता है, तो अगर आपको ये बुक दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ऐसी इतनी मोटी ऐसी 3 किताबें हैं। ठीक है, ये एक है और बाकी 2 यहाँ पे और है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये करीब करीब 2500 पेजेस है, 32,000 श्लोक है। अब इसको पूरा करने में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जो लगेगा वो लगेगा। अच्छा, ये नहीं है कि हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे, उसमें जो लिखा है वो पढ़ेंगे करके, क्योंकि योग वासिष्ठ में काफी बातें रिपीट हुई है, काफी जगह बार बार उपमा दी गई है। तो जहां तक हो सके हम जो रिपीट होने वाली बातें हैं, या जो ऐसा लगता है कि थोड़ा कम काम की है, और काम का नहीं है ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ काम का है, लेकिन ऐसा लगे कि थोड़ा रिलेवेंस कम है, तो उसको थोड़ा बाजू में रखेंगे, टू द पॉइंट आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो निकालने की बात कर रहे हैं या जो बाजू में रखने की बात कर रहे हैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारे पास हमारे जीवन के उदाहरण है। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब इस एप्लीकेशन से प्रश्न आता है कि योग वासिष्ठ ये किस तरह से रखा जाए। तो मैं केवल योग वासिष्ठ की बात नहीं करता हूं, मैं हर किसी ग्रंथ के बारे में यही कहूंगा कि ग्रंथ तो बहुत है हमारे भारतीय शास्त्रों में, लेकिन उनका जो वर्णन है, उनका जो उपयोग है, वो हमने कैसे किया है कि हमने रामायण की, श्री राम जी की कहानी देखी और उस कहानी में देखा कि हाँ, श्री राम जी ने ऐसे ऐसे किया। तो कहानी पढ़ते समय, सुनते समय अच्छा लगता है, वाह बहुत अच्छा था, ये था वो था। पर उसमें से हमने मैसेजेस कितने लिए, संदेश कितने लिए? तो श्री राम जी का आदर्श देखा, फिर पिताजी अपने बच्चों को बता देते हैं कि हाँ, आप भी श्री राम जी जैसे रहो। हाँ, बच्चे भी कहते हैं आप भी दशरथ जी जैसे रहो, है ना। तो ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन उसका एक मर्यादा तक ही उपयोग किया है। उसका जो सही संदेश लेना चाहिए था, वो हमारा संदेश मेरे विचार से हमने नहीं लिया है। अगर ऐसा होता तो आज भारत की जो स्थिति है वो नहीं होती। भारत की क्या, इस विश्व की भी स्थिति जैसी चाहिए वैसी नहीं होती। इतने संत आ गए, इतने ऋषि आ गए, और फिर भी कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं। एक समय था हम बहुत स्ट्रांग थे, जब ये सब अच्छे से
ज्ञान का उपयोग कर रहे थे, ज्ञान का शास्त्र का उपयोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के बाद हमारे देश से कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीर रस है वो कहीं तो सूख गया। हाँ, YouTube पे थोड़ी देर के लिए साइलेंस था, तो मैं एक दो बातें फिर से रिपीट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक बात, योग वासिष्ठ हम जो शुरू कर रहे हैं, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये ग्रंथ, इसकी जो YouTube के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे 3 ग्रंथ हैं, करीब 2500 पेजेस हैं, 32,000 श्लोक हैं। योग वासिष्ठ हम पढ़ेंगे तो उसमें से हम सारे के सारे श्लोक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेंगे और फिर कुछ बातें उसमें से बाजू रखेंगे जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है ऐसा, लेकिन साथ साथ हम अपने इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे है, इसके बारे में भी विचार करेंगे। तो मैं बता रहा था कि हम ग्रंथ तो पढ़ते हैं लेकिन बस वो उधर ही रह जाता है, उससे हमें एप्लीकेशन क्या लेनी है क्या नहीं, इसके ऊपर इस योग वासिष्ठ में हम आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों में बहुत ज्यादा विचार करेंगे और देखेंगे कि हम अपने जीवन में इसका कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आजू बाजू के जीवन में भी कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं। वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने तो सारे कोर्सेज दे दिए हैं, सब कुछ दिया है, चाहे फिर वो हैप्पीनेस प्रोग्राम है या YLTP है, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, DSN है, एडवांस कोर्सेज है, संयम तक सब कुछ दिया है उन्होंने। तो कोई पूछ सकता है इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है। तो यही है कि कोर्स तो उधर 6 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो भी है वो हो जाता है। हम वापस आते हैं और अगर ज्ञान के टच में नहीं रहे तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद हम वो भूलने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए ज्ञान में बार बार रहना चाहिए और इसीलिए ज्ञान गुरुदेव ने भी कहा है कि भाई आप ये योग वासिष्ठ बार बार पढ़ो। वो स्वयं तो अपनी तरफ से सेशंस लेते ही हैं, उनके तो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, चाहे भगवत गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, अष्टावक्र गीता है, सब पे है। लेकिन साथ ही साथ योग वासिष्ठ पे उनके कोई सेशंस नहीं है। अब क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, उसका कारण तो उन्हें अच्छे से पता है। तो मैंने सोचा कि चलो हम ये लेते हैं सेशंस और अभी तक जितने हुए उससे ज्यादा डीप में, ये जीवन का एक उद्देश्य रहेगा कि इसको पूरा जितना हो सके उतने विस्तार से हम कवर करें। अभी योग वासिष्ठ क्या है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, मेरे हिसाब से क्यों है, क्योंकि बाकी ग्रंथ है इसका मतलब ये नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, वो भी है। तो मुख्यतः जिसको हमने मुख्य वेद ग्रंथ कहे, वेदांत के ग्रंथ कहे गए हैं, उसमें ऐसा कहते हैं भगवत गीता, उसके बाद उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इसको प्रस्थान त्रयी ऐसा कहा गया। 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो स्थान बताते हैं, जो हमें ज्ञान का मार्ग बताते हैं, वो 3 हैं। उसके बाद मांडुक्य कारिका है और उसके बाद है योग वासिष्ठ। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। वैसे ग्रंथ ये भी है, रामायण है, महाभारत है, भगवत श्रीमद् भागवत है, ये सब कुछ है, लेकिन इनका अपना अपना स्थान है। ये वेदांत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये 5 ग्रंथों का महत्व बताया गया है। बाय द वे, जब हम ये योग वासिष्ठ के सेशन चालू रखेंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आती जाएगी। हाँ, इसको मैं इंफॉर्मेशन कहता हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ नाम बताए तो तुरंत लेकर लिखने की या नोट करने की आवश्यकता नहीं, या याद करेंगे ऐसा नहीं। एक सहजता से कान पे आए तो आए और याद रहे तो रहे, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हमें जो भी ज्ञान लेना है ना, उसका, अभी मैं इसको वास्तव जीवन में कहूँ या भ्रम जीवन कहूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो आज हम अज्ञान में है तो हम इसको वास्तव जीवन में कहेंगे, रियल लाइफ कहेंगे। तो इस रियल लाइफ को, इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए उस दृष्टि से देखेंगे। इसमें जो इंफॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने अभी 5 ग्रंथों का नाम बताया, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यतः इस तरह के ग्रंथ कहे गए हैं। इसके साथ साथ ये योग वासिष्ठ, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसे रामायण है या श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत ये भक्तों के लिए बहुत
प्रिय ग्रंथ है। जिसको भक्ति मार्ग पे चलना है उसने श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। जिसको कर्म मार्ग पे चलना है उसके लिए भगवत गीता कही गई। वैसे ही या कर्म योग करना है उसके लिए भगवत गीता। वैसे ही ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, ज्ञान योग जिसको लेना है उसके लिए योग वासिष्ठ ये ग्रंथ कहा गया है। मैं वो सारे श्लोक पढ़ के बताऊंगा योग वासिष्ठ के, 2-3 वशिष्ठ ऋषि ने इसके बारे में कुछ बताया है, वो हम देखेंगे। लेकिन योग वासिष्ठ की विशेषता यह भी है, देखिए भगवत गीता में ज्ञान है, अष्टावक्र गीता में भी ज्ञान है, लेकिन और ये इनका भी क्वेश्चन आंसर, हाँ प्रश्नोत्तर जैसे ही इनका स्वरूप रहा है। जब भगवत गीता हुई थी, बताई गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताई थी, तो उस समय परिस्थिति क्या थी? तो युद्ध के क्षेत्र में आने के बाद, मैदान में आने के बाद फिर अर्जुन को जैसे देखा कि अरे सब अपने रिश्तेदार ही सामने हैं, अपने गुरु सामने हैं, तब एकदम से वैराग्य आ गया। तो कुछ तो दृश्य दिखा, कुछ तो घटना हुई, उसके बाद विचार आया, उसके बाद फिर वैराग्य आया और फिर कहा कि हाँ मुझे ये युद्ध नहीं करना है। मैं वैराग्य भी नहीं कहूंगा, पहला तो विषाद योग ही है, पहला दुख के ही कारण है ना, विषाद हो गया, दुख हो गया। दुख से फिर वो एक भावना आ गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए करके। दूसरा कारण उस समय ये था कि अर्जुन की आयु, उनकी उम्र ये करीब करीब 80 वर्ष की थी और भगवान श्री कृष्ण करीब करीब 86 वर्ष के थे। तो यूं कहेंगे कि उन्हीं के आयु के एक विशिष्ट जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, वो पूरा हो चुका था, निकल चुका था। हाँ, उनके पुत्र वगैरह भी थे। तो उस समय की बात चल रही थी कि जहाँ पे जीवन में कुछ विशेष करना है वो सब निकल चुका था। सिमिलरली अगर अष्टावक्र गीता की बात की जाए तो वहां पे भी दो एक क्या कहेंगे संत थे अष्टावक्र, जो बहुत क्या कहेंगे, उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जनक राजा तो काफी उनकी आयु ज्यादा थी, वो ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्हें भी जो प्रश्न पड़े वो कुछ घटना घटने के बाद पड़े। तीसरी बात, एक जगह भगवत गीता में भगवान ने एक मनुष्य को ज्ञान दिया। अभी इनको मनुष्य कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उस अवतार में थे इसलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को ज्ञान दिया, अष्टावक्र गीता में मनुष्य ने मनुष्य को ज्ञान दिया। पर योग वासिष्ठ की विशेषता यह है कि यहाँ पे प्रश्न भगवान को पड़े हैं और ज्ञान देने वाले ब्रह्मर्षि हैं। तो नेचुरली इस ज्ञान की क्वालिटी, इसका दर्जा भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी हम योग वासिष्ठ के कुछ श्लोक हैं, उनको पढ़ के फिर यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला श्लोक, योग वासिष्ठ क्या है, किसके बारे में है, ये बताया जाता है। हाँ, हम जो जानना चाहते हैं इस जीवन में, जो मैं हूं वो क्या है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र एव उपशमं यान्ति तस्मै श्री परमात्मने नमः। हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिसमें यह सब निर्माण होता है, यहीं पे सब लय होता है, यहीं पे सब टिकता है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ ट्रांसलेशन कर रहा हूं। अब प्रश्न यह आएगा कि योग वासिष्ठ ये नाम क्यों है, यहां से शुरुआत करते हैं। इस श्लोक का अर्थ वहां से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। योग वासिष्ठ में दो शब्द है, योग और वासिष्ठ। बहुत से लोग इसे, मैं ये नहीं कहूंगा गलती करते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग योग वशिष्ठ कहते हैं। ये वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ ही ऋषि का नाम है, लेकिन चूंकि उन्होंने दिया है इसलिए उसका नाम वासिष्ठ है। अब योग क्यों कहा है, इसमें कहीं भी जो हम टिपिकल योग कहते हैं, आसन कहते हैं, उसका उल्लेख नहीं है। प्राणायाम के बारे में जरूर कहा है, लेकिन आसनों का उल्लेख नहीं है। तो योग का अर्थ क्या होता है? हम जिसको योग योग कहते हैं वो हमारे मन में है कि चलो शीर्षासन करेंगे, कुछ आसन करेंगे, हाँ, इस तरह से योग की हमारी संकल्पना होती है। तो वो आसन ये अष्टांग योग में से एक, केवल एक अंग है योग का। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग कहे, तो उसमें आसन ये एक अंग है, बाकी और भी अंग होते हैं। ये सब हमें एक उस स्थिति में लेकर जाने के लिए बताए गए हैं कि जहां पे हम अपने आप को समझे। आज हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, एक शरीर समझते हैं,
लेकिन हम वास्तव में कौन हैं, तो उससे हमारी पहचान करा देना, उसका मिलन करा देना। जो मैं हूं वो और जो मैं वास्तव में हूं वो, इन दोनों को इकट्ठा करना, इसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो जीव जो मैं हूं और शिवा जो वो है, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का योग, इसलिए इसको योग कहते हैं। हाँ, ये फाइनल या लास्ट या आखिरी स्टेज होती है, आखिरी स्थिति होती है। ठीक है, ऑडियो और वीडियो सब ठीक चल रहा है? बीच बीच में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप के लिए थोड़ा देख लीजिए, हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करेंगे। तो योग वासिष्ठ ये इसलिए कहा है कि योग जिसका हमें करा देता है, ज्ञान जो बात देता है कि हमें अपने आप की पहचान करा देगा। मैं जो हूं और कौन हूं, तो अभी जैसे कहा गया है वही परमात्मा, हाँ, जिसमें ये सब कुछ निर्माण भी होता है, शांत भी होता है, स्थिर भी होता है, वही परमात्मा, उसके साथ हमारी पहचान करा देना। यह है योग वासिष्ठ की बात। इसको योग वासिष्ठ जैसे कहा है, इसको उत्तर रामायण भी कहते हैं, महारामायण भी कहते हैं, वासिष्ठ रामायण भी कहते हैं। मोक्ष का उपाय देने वाला ज्ञान, इसलिए मोक्षोपाय संहिता ऐसा भी कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है। कभी कभी केवल वासिष्ठ भी कहा गया है। ऐसे अलग नाम है। अभी वशिष्ठ ऋषि ने इस ग्रंथ के बारे में जो बताया, इसकी महानता बताई है, वो महानता भी हम सुन लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि यह वह ग्रंथ है कि जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो बाकी किसी ग्रंथ में है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। ओके, या जो इसमें है वो बाकी ग्रंथ में मिलेगा, जो इसमें नहीं है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पूरा सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो क्या कहा है उन्होंने, वो जरा हम देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, यद यह अस्ति, हाँ, यदि अस्ति तद अन्यत्र, जो यहाँ पे है वही बाकी जगह भी है। यद न यह अस्ति, जो यहाँ पे नहीं है, न तत् क्वचित, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इमम समस्त विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर बुधः, मतलब सारे ज्ञानी इसको समस्त शास्त्रों का, समस्त ज्ञान का कोश मानते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। और इसकी महानता बताने के लिए और एक सुंदर श्लोक कहा गया है। कहा है कि श्री राम सदृश शिष्यो, मतलब भगवान श्री राम जी जैसे शिष्य हैं। वशिष्ठ सदृशो सदृशो गुरु, वशिष्ठ जैसे गुरु हैं। वासिष्ठ सदृशम शास्त्रम, मतलब जो योग वासिष्ठ है, वासिष्ठ मतलब योग वासिष्ठ। वासिष्ठ सदृशम शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी भी हो नहीं सकेगा कि जहां पे श्री राम जी जैसे शिष्य है, वशिष्ठ जैसे गुरु है और योग वासिष्ठ जैसा ज्ञान है। इसका वर्णन इस योग वासिष्ठ का वशिष्ठ ऋषि ने आगे कहा है कि शास्त्रम सुबोधम एवं वेदम सालंकार विभूषितम काव्यम रसमयम चारु दृष्टांते ही प्रतिपादितम। इतना सुंदर है, इतना रस भरा है, सब तरह के काव्य इसमें है। इस तरह का इसका वर्णन वशिष्ठ ऋषि ने किया है। तो नेचुरली जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो ऐसे श्लोक बीच बीच में मैं कहते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। ये शायद ये पहली बार प्रयोग हो रहा है कि अभी तक के योग वासिष्ठ के सत्रों में, सेशंस में कभी हमने श्लोक नहीं पढ़े। तो इस बार हम इसके गिने चुने श्लोक भी पढ़ते रहेंगे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। योग वासिष्ठ में कई बार कुछ बातें रिपीट हुई हैं, इसके कुछ गुण दोष भी कहे गए हैं। तो है जो इसको अलग अलग तरह से पढ़ने वाले, अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो इसके बारे में इस तरह से बातें करते हैं। हाँ, योग वासिष्ठ ये इतना बड़ा लिखा है क्योंकि ये लिटरेचर के एंगल से भी है। कई सारे लोग इसको उपमा और किस तरह से काव्य रचा गया है उस एंगल से भी देखते हैं। जो साइंटिस्ट एंगल है वो भी देखते हैं कि अरे इसमें कुछ साइंस मिलता है क्या। हमारे जैसे लोग हैं वो कुछ ज्ञान के लिए देखते हैं, और कुछ लोग इसका उपयोग कैसे लेकर किया जाए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम योग वासिष्ठ की शुरुआत करते हैं। शुरू में 2-3 बातें यहाँ पे कही गई है, 2-3 श्लोक हैं, उनको पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जब अध्यात्म शास्त्र में कुछ पढ़ते हैं, कब चर्चा करते हैं, तो उसमें कभी कभी ये त्रिपुटी करके शब्द आता है। हाँ, 3 तरह के बातें बार बार आती हैं, तो 3 उसका सेट है, मतलब कभी ये कभी वो कभी वो क्या है।
तो ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम द्रष्टा दर्शन दृश्यभूः कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञातात्तने मने नमः। दूसरा है स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् दानन्दस्य अंबरैः वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात् मने नमः। ये दो श्लोक कहे गए हैं। इसमें यही कहा गया है कि जो हम त्रिपुटी मतलब जैसे ज्ञान है, ज्ञाता है, और उसका जो ज्ञान जिसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ज्ञेय कहा गया है। मराठी में या संस्कृत में इसको ज्ञेय कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं, ज्ञानम कहते हैं। अभी इस तरह के सेट आएंगे। हाँ, उसके बाद फिर दृष्टा है, जो दृश्य है, दर्शन है, ये भी आते हैं। तो ये सारी बातें क्या है? तो ये कहते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये एक ही का रूप है। एक जैसे उदाहरण बार बार दिया जाता है, ये हर जिसमें वेदांत की बात होती है उसमें ये उदाहरण आता है कि अंधेरा है, रस्सी दिखी और किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया। हाँ, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि जानने जैसा क्या था, तो वहां पे था रस्सी, तो जानने की चीज थी रस्सी। ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान हुआ सर्प का। किसे हुआ? मुझे हुआ, जो मैं हूं, तो उसे हम कहेंगे ज्ञाता, जो जिसको ज्ञान हो रहा है वो। तो ये तीन बातें आ गई। अब वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों बातें अलग है क्या? तो तीनों बातें अलग नहीं है। ये तीनों के तीनों एक ही सेट है, एक ही परमात्मा के ये रूप है। हाँ, इस तरह से इसका वर्णन कहा है। फिर जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में भी ऐसे बताया है। तो इन तीनों को एक ही परमात्मा का अलग अलग रूप के इसमें दिखा जाता है। इसलिए ये श्लोक है कि ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम। हाँ? अभी इसके बाद योग वासिष्ठ की शुरुआत होती है, लेकिन आज हम कहानी से शुरुआत नहीं करेंगे। योग वासिष्ठ में करीब करीब 53 कहानियां हैं और कई जगह कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी भी आती है। आज हम थोड़ा योग वासिष्ठ का बैकग्राउंड जानते हैं। हमें योग वासिष्ठ क्यों पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। इसका उपयोग करके हमें क्या करना है वो भी देखते हैं। मेरा वैयक्तिक मेरे रूप से अगर देखा जाए योग वासिष्ठ, तो हमने इसलिए किया है, ये सब जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि हम जीवन में सर्वश्रेष्ठ बने। इसलिए जो पुस्तक का नाम लिखा है वैराग्य से पुरुषोत्तम तक। हम संतों की परंपरा पकड़ते पकड़ते वैराग्य में चले गए और वैराग्य में ठहर गए, वहीं पे रुक गए। वहां से आगे बढ़ के जो पुरुषोत्तम होना है वो होना भूल ही गए। तो हम क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ देना है, जीवन में तो सब ऐसे ही भ्रम है। हाँ, इस तरह की बातें हम करते हैं और फिर हमने अपने ही जीवन में, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में इतने हम क्या कहेंगे निष्क्रिय हो गए कि आज कोई बाहर से आके हमारा गलत फायदा उठाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे ही ऊपर वो डिक्टेट करते हैं कि हम कैसे रहे, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाकी के लोग हमें बताना शुरू करते हैं। मैं एक व्यक्ति करके नहीं, एक समूह करके बात कर रहा हूँ जो इस ज्ञान के फॉलोअर हैं। उन्हें ही गुलामों जैसी रहने का समय काफी जगह आ चुका है। थोड़ा देश विदेश की परिस्थिति देखेंगे तो हम ये बात को समझ जाएंगे क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि हमने वैराग्य को गलत तरीके से लिया है। वैराग्य ये प्रवास की यात्रा का एक पहला कदम है, लेकिन अंत नहीं है। अंत हमारा पुरुषोत्तम में है। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने विषाद दुख हुआ, वैराग्य आया, लेकिन उसके बाद उसने कर्म किया, जीत गया। ठीक है, यहाँ पे भी श्री राम जी वैराग्य में थे और वैराग्य से निकलकर वो पुरुषोत्तम तक आए और फिर उन्होंने रावण जैसे को हराया, उसका वध किया, अच्छा राज्य किया। हम आज भी राम राज्य की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा क्या है जो आज हम भूल चुके हैं? तो कहीं तो हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं, जो हम पढ़े हैं कि हमें बार बार हम कैसे पराभूत होते गए, हम कितने कमजोर हैं, इसी के उदाहरण दिए गए। संतों के शास्त्र भी हमें सिखाए गए तो इसी एंगल से सिखाए गए कि हाँ, सब कुछ छोड़ दो, जितना मिला है उतने में ही रहो। हाँ, एक सीधा सा उदाहरण देते हैं। काफी मूवीज में जो अमीर आदमी दिखाया गया है वो यूजुअली विलन दिखाया है, या तो फिर ऐसा दिखाया कि उसने कहीं गलत मार्ग से पैसा कमाया है। वास्तविक देखा जाए तो हमारे सारे आदर्श यह श्रीमंत अमीर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास तो अष्टलक्ष्मी थी, है ना।
तो पैसा कमाना ये गलत है, या हमारे संस्कारों में इतना बताया गया है कि मूवीज में भी दिखाते हैं, कोई डायलॉग बोलता है, आप ऊंची ऊंची मंजिलों में रहने वाले, आप क्या जाने मजदूर का दुख क्या होता है। भाई वो वहां पे पहुंचा है तो उसने भी कुछ किया है। तो पैसा कमाना गलत है, ये हमारे ऊपर हुआ पहला संस्कार है, वो संस्कार ही गलत है। लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाए, सही तरीके से कमाए, सही उपयोग करें। योग वासिष्ठ में बताया गया, आपके पास जो भी धन आएगा उसका आप अच्छा काम करो, दान करो, आप उसका यज्ञ करिए उस पैसों से, उस पैसे से आप किसी को सपोर्ट करिए, उस पैसे से आप ऐश्वर्य का भी उपभोग लीजिए, कहीं पे भी मना नहीं किया गया है। बस सही तरीके से कमाना चाहिए, ये बताया गया है। हमने वो भूल गए। हम बोलते हैं कि बस रुखी सूखी मिल गई तो जीवन हो गया, अब क्या चाहिए, क्यों कुछ करना चाहिए, इस तरह की भावना हमारे मन में आती है, ये गलत है। हाँ, तो पहले तो हमारा वीर रस जगाए, हम जाके आगे बढ़े, हम इतना कुछ करें, श्रेष्ठ बने। देखिए, जिनको आदर्श करके हम मान रहे हैं आज, चाहे श्री राम जी है, चाहे श्री कृष्ण है, या आज के संत है, गुरुदेव है, जो भी है, अभी तक जितने भी संत हुए, शंकराचार्य हुए हैं, चाहे गौतम बुद्ध हुए हैं, या जो भी है, इन्होंने कुछ तो किया, तभी आज हम उनको जानते हैं। ऐसे नहीं कि घर में बैठे रहे, बस मैं, मेरा परिवार और मेरा जीवन इतने में रुक गए, तो आज इनको कोई पूछता नहीं था, या सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले गए, ऐसा भी नहीं है, या किसी कुंभ मेले में जाके नागा साधु बन गए, ऐसा भी नहीं है। इन लोगों ने समाज में आके कुछ तो अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनको जाना जाता है, इसीलिए इनको आदर्श मानते हैं। तो हम किसी को आदर्श रखें, लेकिन हम भी आदर्श हो, इस बात पे हम योग वासिष्ठ में पूरा जोर देंगे। जब भी हम ये सत्र सुनेंगे तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि इन सत्रों के समाप्त होते होते नहीं, चलते चलते ही हम कुछ तो जोर शोर से करना शुरू करें। वैसे देखा जाए तो एक जीवन है जो हमें पता है, ठीक है, आगे का जन्म हमने देखा नहीं, पिछला जन्म भी हमें पता नहीं क्या था। तो इस जीवन का क्यों ना अच्छा उपयोग किया जाए। अगर मेरी कहानी सुननी है तो यही है कि 2008 में जब योग वशिष्ठ हाथ में आया, तो पढ़ते 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 कुछ समय लगा, कुछ साल लगे, लेकिन यह विचार मन में आ गया कि क्या मैं इसलिए जन्मा हूं कि सुबह ऑफिस के लिए निकलूंगा, शाम को ऑफिस से वापस आ जाऊंगा, और इवन रात तक भी ऑफिस का ही काम करते रहूंगा। मैं आईटी में था तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी थी, तो क्या यही करते रहूंगा, और जब मेरी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तब मुझे कंपनी, मेरा ऑफिस बोलेगा कि अभी आप रिटायर हो गए। रिटायर का मतलब क्या होता है, आदमी कब रिटायर होता है वास्तव में देखा जाए तो आदमी जब थक जाता है, जिससे कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी कंपनी ये आयु तय करेगी कि हाँ 60 वर्ष के हो गए, अब आप थक चुके हो, आप छोड़ दो। वास्तविक देखा जाए तो अगर मैंने अपना जीवन के इतना सारा समय किसी और के लिए या किसी और काम में लगा दिए, तो मेरे जीवन में मैंने किया क्या। अच्छा, 60 वर्ष का होने के बाद अगर मैं कहूंगा कि चलो मैं कुछ कर सकता हूं या कुछ करूंगा, तो तब तक तो मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी ऊर्जा तो खत्म हो चुकी होगी, शरीर भी थक चुका होगा। अब क्या करें। तो ये जब पढ़ते पढ़ते इस तरह की भावना मन में आ गई, तब मैंने सोचा कि चलो जॉब छोड़ के कुछ और करते हैं। अब क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं। उस समय मेरा बेटा 9th में था, 9वीं कक्षा में था, बेटी 5वीं कक्षा में थी। तो ऐसी स्थिति में जॉब छोड़ना मतलब आप समझ सकते हो, घर में तो बहुत बड़ा संकट आ गया कि अरे ये क्या कर रहे हैं, है ना, सबको डर लगने लगेगा कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो पूरा निकलना है लाइफ का। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि ये ग्रंथ अगर ज्ञान दे रहा है, ये कहता है कि आप जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो, आपको जहां पे पहुंचना है वहां पे आप पहुंच सकते हो। तो अनेक जन्म तो हो चुके, मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, तो कई जन्म हो चुके, आगे भी पता नहीं कितने जन्म होंगे। इस जन्म को, मैं इस जीवन को, इस ग्रंथ में जो बताया गया है वो सच है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही उपयोग में लेके आता हूँ। चलो देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप जो चाहिए वो प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हो, भगवत गीता में भी कहा है, योग वासिष्ठ में भी कहा है। तो इन शास्त्रों की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा कैसे लें, तो अपने जीवन से ही परीक्षा लेते हैं, खुद ही वो परीक्षा के परीक्षार्थी हो जाते हैं, देखते हैं कितना सत्य कहा है। तो इसीलिए जॉब छोड़ने का निर्णय हो चुका था, लेकिन थोड़ा प्रेशर भी था, परिवार भी था,
तो देखा कि चलो कुछ किया जाए, तो क्या कर सकते हैं। तो मुझे यह भय नहीं था कि मैं इसमें सक्सेसफुल होगा या उसमें सक्सेसफुल होगा। हाँ, बिजनेस के कई सारे अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन 2-3 बातें तय थी कि मुख्य उद्देश्य योग वासिष्ठ के लिए जीवन देना है। साथ साथ अगर पेट पूजा भी है, पेट का भी कुछ करना है, अर्थार्जन भी करना है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें कम समय में मेरा ठीक ठाक काम हो जाए, ठीक ठाक पैसा आ जाए और बाकी मैं अपना कार्य कर सकूं। तो वो एक ऑप्शन जो मुझे मिला वो था स्टॉक मार्केट का। मैं काफी वर्षों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा था, तो मुझे पता था कि इसमें मैं ठीक ठाक कर लूंगा। उसमें और एक वर्ष जी जान लगा के अभ्यास किया और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट के क्लासेस भी शुरू हो गए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे कोई संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं भी जॉब छोड़ के अभी शेयर मार्केट में आता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, तो ऐसा मत करिए। हाँ, उसके लिए काफी सोच विचार करना पड़ता है, फाइनेंशियल बैकअप देखना पड़ता है, काफी बातें होती है। लेकिन या फिर कुछ अलग से विचार करके प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। तो क्योंकि इस तरह के कॉल मेरे पास बहुत आते हैं कि हम भी आपके जैसा कुछ करना चाहते हैं, हम भी जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है कि हम क्या करें, इसका कोई उत्तर नहीं रहता। मेरे पास वो था, मुझे योग वशिष्ठ पे जीवन देना था, वो क्लियर था। तो ऐसी कोई दिशा हो, उसके बाद फिर कुछ विचार किया जा सकता है। तो ये तो परीक्षा दे दी मैंने और मुझे लग रहा है कि अभी तक तो सफलता से चल रहा है। ये जो ज्ञान है, इसका उपयोग हो सकता है, तो हम भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा करें, हमारे जीवन का उपयोग समझें कि क्या हम केवल यहाँ पे आए और एक प्राणी जैसे, जिसको हम जानवर कहते हैं, उसके जैसे ही जीवन बिताए। क्या करते हैं यूजुअली, आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद फिर परिवार बढ़ाते हैं, फिर इसी जीवन में खाना पीना सोना खेलना पढ़ाई, तो एक जो जानवर नहीं करते वो हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या, संसार शादी वादी कर लेना और बस आगे बढ़ जाना। जो जानवर करते हैं वही हम भी करते हैं। हमारे अंदर हम जो मनुष्य है उसका उपयोग क्या है, तो हमें वो ज्ञान होना चाहिए कि मैं कुछ हूं, इस जीवन का कुछ उपयोग किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से हम विचार करें। मैं सच में ये जो वैज्ञानिक होते हैं उनका भी आदर करता हूँ कि उन्होंने कुछ तो दिया है, अपना पूरा जीवन उन्होंने अच्छे कार्य के लिए बिताया है। तो हमें भी वो विचार आना चाहिए कि क्या हम ऐसे ही जिएंगे और एक दिन मर जाएंगे। अच्छा, कब मरेंगे ये भी पता नहीं है ना। उसका कोई हमें डेडलाइन तो दी नहीं कि भाई इस दिन तुम्हारा वक्त आ जाएगा, इसे हमें पता नहीं। तो जैसे ही ज्ञान होता है कि हाँ, ये जीवन में मैं किसी विशेष कारण से जन्मा हूँ और हम में से हर व्यक्ति विशेष कारण से ही जन्मा है, इस बात का विश्वास रखें। हम सामान्य बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए। तो जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन से विचार करना शुरू करें कि मुझे क्या करना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जैसे प्रश्न आए, इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि केवल कुछ बड़ा करना है ऐसा विचार नहीं रखें। हाँ, वो करना है, वो विचार होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये कभी आज ये कल वो, इस तरह से दिशा नहीं होनी चाहिए। एक दिशा को शांति से ध्यान से बैठ के विचार करके फिर उसके ऊपर काम करें, उस दिशा में जाए। दूसरी बात, जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ यह सबसे इंपॉर्टेंट विचार है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों जन्मा हूं, इसका भी विचार हो। योग वासिष्ठ में इन प्रश्न के उत्तर आएंगे। हाँ, यही प्रश्न कई लोगों ने बार बार योग वासिष्ठ में, कई कैरेक्टर्स है, कई पात्र हैं, उन्होंने पूछे हैं, उसके उत्तर भी मिले हैं। उसका विचार हमें भी करना है। हमने जन्म लिया तो उसके बाद आज तक सबसे पहला प्रश्न जो मन में आना चाहिए वो यही है कि मैं कौन हूं, यहाँ पे जो देख रहा हूं वो क्या है। मैं ऐसे ही कह देता हूं मजाक मजाक में कि अगर हमने यह प्रश्न नहीं पूछा, यहाँ पे आ गए, जीवन के भाग दौड़ में भागते रहे, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, जब यमराज के पास जाएंगे, तब यमराज यही पूछेंगे कि भाई तुम्हें तो भेज दिया था धरती पे, तो अपने आप से पूछा कि नहीं कि तुम कौन हो, बाकी तो सब कुछ कर लिया। हाँ, कई सारे प्रश्न आए, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, ये सारे प्रश्न पूछे, परीक्षा भी दे दी अलग अलग तरह की, लेकिन अपने आप के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछा। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा है
तो जाओ वापस, एक चांस और देता हूँ। मतलब क्या कि फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंस गए, घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, और ये प्रश्न ही नहीं पूछा कि मैं कौन। यह प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। इसका उत्तर मिले कि नहीं मिले ये बात अलग है। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बीच में अभी रिसेंटली ये कहा था कि किसी ने उनसे यही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव मैं कौन हूं, ये प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढता रहता हूं लेकिन मिलता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, इसका उत्तर मिलेगा, तो जब मिलेगा तो पूछोगे नहीं, लेकिन इसका उत्तर मिलेगा इसकी अपेक्षा भी मत करना, प्रश्न पूछते रहो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मार्ग है। हाँ, यहाँ पे ना मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए करके आदमी भागते रहता है, और जब मोक्ष मिल जाता है ना तो वो बोलता है कुछ आवश्यकता नहीं है, मिला कि नहीं मिला कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब उसके पास पहुंच जाता है, जस्ट जस्ट उधर पहुंच जाता है, तो ये मेरा विचार है, मुझे मोक्ष मिला कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो ज्ञान मैंने सुना है उससे बता रहा हूँ कि वहां पे पहुंचने के बाद क्या मोक्ष, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी को। तो वो उस अवस्था में चला जाता है कि जहां पे कुछ चाहिए यह चाह भी नहीं रहती। इसलिए योग वासिष्ठों को पढ़ना है कि पढ़ते 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 उस अवस्था में चले जाते हैं कि जहां पे ना किसी बात का भय है, ना किसी बात की चाह है, ना कोई अट्रैक्शन है, ना राग है, राग मतलब अटैचमेंट, ना कोई द्वेष है, किसी बात का तिरस्कार भी नहीं है। हाँ, राग और द्वेष के बारे में बहुत सुंदर कहा गया है कि राग किस बात का होता है, सुखों का, मुझे सुख चाहिए, इसके अटैचमेंट, जो भी हमारे अटैचमेंट होती है ना उसके पीछे सुख की अपेक्षा होती है। और द्वेष किस बात का होता है, मुझे दुख नहीं चाहिए, विवेक चूड़ामणि में ये बताया गया है, मुझे दुख नहीं चाहिए, यह द्वेष होता है। हाँ, तो राग है सुख चाहिए, द्वेष है दुख नहीं चाहिए, दुखों का तिरस्कार, ये राग द्वेष कहे गए। तो इनसे छूटना यही मुक्ति है। पर एक समय ऐसा आता है कि जब जो मुक्त होता है उसके लिए कहेंगे अरे इसके जीवन में कितने दुख है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ना सुख है ना दुख है, वो इन सारे बातों के परे होता है, उनके बाहर चला जाता है। योग वासिष्ठ आपको इस अवस्था में लेकर आएगा। इतना सुंदर ज्ञान है, इतना सुंदर ज्ञान है कि आपको ऐसी अवस्था में लेके आएगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ना कुछ सुख है ना कुछ दुख है, लेकिन 24 घंटे भी जीवन जीने के लिए कम पड़ेंगे। इतनी प्रेरणा, इतना आपको क्या कहेंगे बल देगा कि आप जीवन में कुछ ना कुछ करते रहोगे, अच्छा करते रहोगे, समाधान देते रहोगे। यह बल योग वासिष्ठ आपको दे के रहेगा, आपको इस तरह के व्यक्ति बनाएगा कि आपका सम्मान, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब योग वासिष्ठ में बताया गया है कि आपका सम्मान होगा, आपको लोग अलग दृष्टि से देखेंगे, जहां पे भी जाएंगे आपको स्वीकारा जाएगा, और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए आप अनशेकेबल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। आपने चाहे कोई बिजनेस शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसमें आपको यश मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी स्थिति हो सकती है कि कभी अपयश आ रहा है, कुछ होगा, लेकिन उससे भी उठ के आप उसको यशस्वी कर सकते हो, आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आपने योग वासिष्ठ के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो आप अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की हो या कोई आईआईटी की हो, कोई और हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। बस इनको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है ये ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास निर्माण करेगा कि मैं जो चाहूं वो मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये ज्ञान भी आपको देगा, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, अपने मार्ग पे कैसे डटे रहें, यह भी आपको देगा। इस ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि जो आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं अब क्या करूं। इस ज्ञान का अभ्यास रहेगा तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप अपने जो भी, मैं तो उसको बाधाएं भी नहीं कहता हूं, जिसको बाहर के लोगों से दृष्टि से वो बाधा है, लेकिन आपके लिए तो बस चलो मैं चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, और अपने मार्ग पे, अपने ही रास्ते पे आप, जो आपका गंतव्य है, जहां पे आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंच सकोगे, किसी भी ज्ञान की, किसी भी सपोर्ट के बिना। इसको गलत तरीके से मत लीजिए। इस मार्ग पे चलेंगे इसका अर्थ यह नहीं कि अगर आपने कोई योग का, कोई ध्यान का, मेडिटेशन का कोर्स किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है। ये दोनों बातें साथ साथ चलेगी, अपना जीवन साथ में चलेगा, ज्ञान भी साथ चलेगा। जीवन के जो मार्ग हमें बताए गए हैं, योग और बाकी शास्त्र हम कर रहे हैं, उनको भी हमें फॉलो करना है।
करते 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 हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम कुछ प्रश्नोत्तर के लिए भी अपने सेशंस में जगह रखते हैं। आपको जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं और आपको अनम्यूट किया जाएगा, आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछे जा सकते हैं, उनको भी देखेंगे। अच्छा, एक आह्वान यह भी रहेगा कि जितने लोगों को आप बता सकते हो उतने लोगों को बताइए, उनके पास भी इस ज्ञान को लेकर जाइए, क्योंकि हमें केवल अपना विचार नहीं, हमें पूरे राष्ट्र का, पूरे मानव जाति का विचार करना है। सभी को हमें यशस्वी करना है, सभी को सुख करना है। तो अपना अहंकार छोड़ के जिन जिनको बता सकते हो उनको बता सकते हो। आज अगर कुछ प्रश्न है तो पूछें, चैट बॉक्स में अगर कुछ है तो देख सकते हैं। हाँ उदय जी, अच्छा ये मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है। जब से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है ना इसका, तब से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट में जरा जूम का रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। अभी पूछिए, चला कर जब आप बोल के देखिए आवाज आती है। हाँ अभी परफेक्ट, अभी परफेक्ट है। जी फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मेरा प्रॉब्लम है क्या? भैया का आवाज आने तक मैं आपको हाँ अभी फिर से रिपीट करिए, साउंड ठीक कर दिया। उनका कहना है कि ये डोरी और सर्प का जो उदाहरण दिया जाता है, रूपक दिया जाता है, हाँ? ये रोप है, सर्प नहीं है। हमें जब पता चलता है तो हमारा डर, हमारा भय या हमारा टेंशन, सब भावनाएं चेंज हो जाती है। तो उनका कहना है कि इसके लिए सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव दूसरा कोई उदाहरण नहीं जो समझ में आए। अच्छा, कि जिसको हमने गलत समझा और सही समझा ऐसे, हाँ मतलब एक भ्रम हो गया इसका, रज्जु सर्प जिसको कहते हैं उसका। ठीक है, उसी अल्टरनेटिव एग्जांपल पूछ रहे हैं ना? हाँ, या अभी वो आउटडेटेड हो गया है, सबका कहना है। ये नित्य नूतन होता है हमारा शास्त्र, कभी पुराना नहीं होता। हाँ, पर ये एग्जांपल आज भी लागू होता है कि हम कुछ देखा और हमें कुछ भ्रम हुआ, है ना? ये भ्रम का उदाहरण है विशेष करके, कि जिसको हम देखते हैं हमें लगता है कि ये कुछ है, वास्तव में वो कुछ नहीं होता। तो ये एग्जांपल तो शाश्वत है मेरे विचार से। अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, विचार किया तो मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हैं। किसी ने पूछा है, आई हैव रेड दैट योग वशिष्ठ शुड बी रेड अलोंग विद सम मेडिटेशन, व्हाट डू यू रिकमेंड? हाँ, जब हम शुरू करेंगे ना तो बीच बीच में हम मेडिटेशंस लेंगे। योग वशिष्ठ पढ़ते उस समय में आपको मेडिटेशन भी करना है। योग वशिष्ठ होने के बाद किया तो अच्छा है, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसके बाद विचार करना है। देखिए, ध्यान और विचार ये दो बातें अलग हैं। ओके, योग वशिष्ठ के बाद ध्यान करने जाएंगे तो ध्यान अलग होगा। विचार करना है तो आपको ये विचार करेंगे कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो वो विचार हो, मनन हो, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा तो श्रवण हुआ, मनन भी होना आवश्यक होता है। हाँ, ये एग्जांपल्स दिए, मिराज है, मृगजल, ये जो है ये एग्जांपल्स हैं अल्टरनेटिव।
whether shlokas be projected on the screen. अच्छा, ठीक है, स्क्रीन एक मेरे पास बुक है, वो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा. Very inspiring session. Thank you so much. Which is the book with original Sanskrit shlokas? Can you please recommend? I have started learning Sanskrit. So I am curious to explore. Also, in Valmiki Ramayana, since there are 24,000 shlokas, so is Yoga Vasishtha written separately? Yes, Yoga Vasishtha ये अलग से लिखा गया है. और आप मुझे नीति जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए. मेरा नंबर मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, या फिर सभी के लिए मैं मैसेज डाल देता हूँ. और सीमा जी पूछ रही कि नई कॉपी कब मिलेगी? हाँ, उसका प्रिंटिंग शुरू हो चुका है. अभी तक की सारी बाधाएं तो जा चुकी हैं, तो एक कुछ दिनों में आ जाने चाहिए. आप उसका ऑर्डर प्री बुकिंग कर सकते हैं. ठीक है, मुझे जिन्हें जिन्हें बुक्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर दीजिए. पीडीएफ कॉपीज वगैरह हैं, जो ओरिजिनल योग वशिष्ठ है उसके कुछ पीडीएफ्स हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा होगा. हाँ, तो श्लोक वगैरह के साथ जो ये बुक लिखी है यहाँ पे, जो आप इसको बैकग्राउंड में देख रहे हैं मेरे, वह एप्लीकेशन के साथ है, और उसमें काफी श्रिंक किया गया है, काफी छोटा ये लेके आए हैं, पर सारी कहानियां कवर्ड है, इंपॉर्टेंट बातें सारी कवर्ड है, पूरा फ्लो है. योग वशिष्ठ में बहुत ज्यादा विस्तार से बातें हुई है, तो वो कभी कभी अननेसेसरी होती. तो इतना बड़ा ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये इसके ऐसे ये साइज के 3 वॉल्यूम्स हैं. तो आप इन 3 वॉल्यूम्स को अगर पढ़ने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा, वो शायद हो भी नहीं पाएगा. तो इसलिए छोटा है, इससे ले, इसको एक बार पढ़ ले, फिर अगर आपको लगता है क्यूरियोसिटी हो तो आप जा सकते हैं. जो योग शास्त्र के हैं, जिन्हें पीडीएफ वगैरह पढ़नी है, रिसर्च करना है, तो मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें पीडीएफ कॉपी संस्कृत की दे देता हूँ. श्लोक योग वशिष्ठ के थे जो मैंने पढ़े वो. पब्लिशर ऑफ द वॉल्यूम्स, ये जो पब्लिशर है ये है चौखंबा प्रकाशन. हाँ, चौखंबा प्रकाशन का योग वशिष्ठ महारामायण करके बुक है. अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं. उसकी करीब तीनों सेट की कॉस्ट ये कुछ 2,500-3 हजार के करीब है. 2,500-3 हजार रुपए थे. तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो मार्केट में आपको मिल जाएंगे. आपको एप्लीकेशन के साथ चाहिए तो ये है. इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका, हाँ, ये जो बुक है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ऑनलाइन इंग्लिश में बहुत मिल जाएंगे. पर वही है, योग वशिष्ठ जिस तरह से लिखा गया है ना, वो जो आध्यात्म के पहुंचे हुए लोग हैं उनके लिए ज्यादातर के लिखा है, तो थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है. और हमने प्रयत्न यही किया है कि इसको सिंपल भाषा में लेके आए. इंग्लिश ट्रांसलेशन आप ऑनलाइन देखिए, कुछ उनका नाम क्या है, शिवा बाल योगी करके है शायद, उनकी बुक है, उनके मतलब उनके शिष्यों ने लिखी है, बिहारी लाल मिश्रा करके, मित्रा, बिहारी लाल मित्रा, बीएल मित्रा, उन्होंने लिखा है. अगर आप चाहे तो ऑनलाइन मिल सकती है. स्वामी वेंकटेशानंद की बुक भी है, उनके 2 वॉल्यूम है, एक छोटा है और एक बड़ा है. छोटा वॉल्यूम जो कंसाइज है वो तो बहुत ही टफ है. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं, बाकी लोगों के अनुभव से बता रहा हूँ. वो उसमें हाँ श्लोक वगैरह, एक आध दूसरा श्लोक है, उसमें श्लोक नहीं है ऐसे नहीं. स्वामी वेंकटेशानंद की बुक में है कुछ श्लोक, बट वो इंग्लिश में है. एक तो जो इंग्लिश है ना, वो ट्रांसक्राइब इंग्लिश है. मतलब आ को अगर पढ़ना है तो ए के नीचे डॉट दिया होगा या ऊपर डॉट दिया होगा, इस तरह से. तो हमें वो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्योंकि जो हिंदी शब्द है, जो संस्कृत शब्द है, उसको जिस तरह से इंग्लिश में लिखा गया है वो ढंग से समझ में नहीं आते. वो एक समस्या है. तो इसके लिए एकदम शुरू में उन्होंने बताया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए. वो आप पढ़ेंगे, थोड़ा कोरिलेट करेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए. दूसरी बात है कि इतना बड़ा योग वशिष्ठ उन्होंने छोटे से इसमें लिखा है, तो जो फ्लो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने में. इंग्लिश है, कंसेप्ट भी उसके बारे में विस्तार से नहीं बताई गई है, तो हमें एक कमेंट्री के हिसाब से थोड़ा समझाने के एंगल से अगर देखना है तो वो वहां पे नहीं मिलेगा. योग वशिष्ठ पढ़ने, सुनने और समझने के बाद कितना समय लगता है वैराग्य से पुरुषोत्तम बनने के लिए? इसकी क्या स्टेप है, क्या मान्यता है, क्या समय है? देखिए, योग वशिष्ठ में ऐसा बताया गया है कि हम किसी चीज में अगर मास्टर होना चाहते हैं तो हम उसमें कितना समय देते हैं उसके ऊपर है.
वैसे व्यवहार में कहा गया है कि आप किसी भी ज्ञान को, चाहे वो अभ्यास हो, किसी विषय का अभ्यास हो या कुछ भी हो, उसमें अगर एक्सपर्ट होना है तो 10,000 घंटे का अभ्यास चाहिए उसके लिए। हाँ, अभी 10,000 घंटे हम तो गिनेंगे नहीं। योग वशिष्ठ तो जीवन की पीएचडी है, जिसको ये आ गया वो जीवन में सबसे श्रेष्ठ हो गया। अभी कितना समय लगता है ये आपके प्रयत्नों के ऊपर है। कुछ कुछ लोग हैं कि जो 3-4 साल में भी उसको अच्छे से समझ लेते हैं और उसका उपयोग करने शुरू करते हैं। हमारे संस्कार होते हैं, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पुराने संस्कार हम कितने जल्दी से छोड़ सकते हैं और इसको स्वीकार सकते हैं। ठीक है, इसका कोई निश्चित उत्तर ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न है? I'm blessed to be part of this Satra. Does this mean that I have made efforts in past lives to earn this vidya? Yes, sir. अजय जी, आपने एकदम बहुत सुंदर बात कही जो हम योग वासिष्ठ के सेशन में शुरू में ही कहते हैं। वैसे ये प्लान तो कल था, लेकिन आप अपना हाथ उठाइए सभी लोग और अपनी ही पीठ थपथपाइए। ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। अब लोगों से पूछो कितने लोगों ने योग वशिष्ठ का नाम भी तो नहीं सुना है, और जिन्होंने सुना है उन्हें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता। तो जब ये ग्रंथ आपके हाथ में आ रहा है, आप इसके बारे में सुन रहे हैं, तो जरूर कुछ पुण्य के हैं, अच्छे कर्म के हैं, तभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे। हाँ आरती जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मतलब ऐसा ये ग्रंथ के बारे में मेरे को जो समझा वो बताना चाहती हूँ कि जो लोग इसको सुनने में बैठे हैं उनको उसका मतलब और ग्रंथ और ये ग्रंथ के बारे में जो अलग विचार है वो मैं बताने जा रही हूँ। और जो ग्रंथ है ना वो अपने को संसार से वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ है उल्टा है। ये वैराग्य के साथ अपना जिंदगी बिताना सिखाता है। संसार में रह के वैराग्य कैसा प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी है तब तक मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि उसके मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं, जिंदा जी ही हम मुक्ति कर सकते हैं। और वैराग्य में यानी वन में जाके बैठना या ऋषि मुनि की तरह भी करना नहीं, कुछ बगैर छोड़ के तुम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें अलग बात है, ये मुझे बताना चाहिए। और उसमें क्या है कि अगर जो अच्छा मिला हमको तो भगवान की लहर है आ गई अपने ऊपर, और कुछ बुरा हो गया तो भगवान का कहर मतलब उसकी नामर्जी है समझो, ये पता चलता है। यानी अपने ऊपर मुझे क्यों ऐसा दुख मिल रहा, मुझे क्यों ऐसा ये किया, ये बहस जो होती है ना वो बंद हो जाती है। ये जब पढ़ते हैं हम तो ये मुझे उसमें से मिला हुआ अमूल्य रत्न बोलते हैं या अमूल्य कुछ चीज मिली है, ये तो मुझे मिली है, क्योंकि ये भी मराठी में मैं तीसरी बार सुन रही हूँ। जो पढ़ते हैं सब आदिशलाका जी है, हेमांगिनी थे और विद्यार्थी सब ने, और विद्याधर जी ने भी 108 उसमें से मोती निकाले हैं। उसमें से मुझे जो समझा वो मैं बताना चाहती थी। यानी अभी जो नए सुन रहे हैं उनको उत्साह आना चाहिए और उन्होंने लास्ट तक वो सुनना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है, ये कैसी कथा है, ये समझी तो समझी, नहीं समझी तो भी नहीं समझी, आगे जाना चाहिए। वो अपने आप अपने अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलते हैं। मुझे भी बहुत अच्छी तरह से ये मिला। सब मेरे मन में जो प्रश्न रहते थे या कोई उल्टी पुल्टी बातें आती थी वो सब मेरी शंका निरसन हो गया। ये सिर्फ मैं बताना चाहती थी। धन्यवाद आरती। आपने बोला ना पीठ थपथपाओ, वो वैसा ही है, इसमें कोई मतलब ज्यादा बताया हुआ नहीं है। वो सबको उसका अनुभव आएगा, लेकिन उसमें डट के रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ये मैं बताना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ ज्योति जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ ये ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ अधिकारी तो नहीं हूँ,
देखिए संधि मिली है योग वशिष्ठ के कारण से ही। तो दो बातें बोलना चाहूंगी कि योग वशिष्ठ अत्यंत पौराणिक ग्रंथ, अत्यंत सुंदर ग्रंथ है। जिस ग्रंथ इज फॉर एज ऐसा नहीं है कि आफ्टर 60 आफ्टर रिटायरमेंट ही अपना टाइम बिताने के लिए इसका अध्ययन करना है और बताने के लिए कि मैंने किसी ने मालूम नहीं किसी को मैं पढ़ रही हूँ, या कुछ गर्व करने की भी कोई बात नहीं है। अहंकार तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ये ग्रंथ के ही माध्यम से पता चलता है। ये ग्रंथ न्यू टेक्नोलॉजी, अभी नई जो पीढ़ी चल रही है उनको जो डिप्रेशन ये एक मेन डिजीज हो रहा है, सबको एक चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी इतने डिप्रेशन में बहुत आ रही है। उसके कारण उनके अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है जो बुराई बुरी ही है। उन लोगों के लिए योग वशिष्ठ ग्रंथ डिप्रेशन न आते हुए तुम कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं अच्छी तरह से, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो इन लोगों के लिए भी अपन सब लोगों ने यदि कुछ और पेज से एक आप यति सर जो है ये एक तो बेस्ट एग्जाम्पल खुद है। और वैसे इसमें आने के लिए बाकी हम लोगों को जो समझने के लिए बाकी लोगों शलाका ताई जो है, हिमांगिनी ताई है, विद्या ताई जी या ये इन लोगों ने जो पढ़ाते समय बताते समय प्रवचन देते समय जो एक अच्छे नए एग्जाम्पल दिए हैं वो भी बहुत सुंदर है। आपका भी बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन हम लोगों ने इससे ये देख सकते हैं कि न्यू जनरेशन के लिए, मिडिल जनरेशन के लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। वो अपना जीवन मार्ग बहुत अच्छे से बिता सकते हैं ये पढ़ के। इसके लिए एलोपैथी है, ये है, बाकी ये जो सब चल रहा है लेके और कुटुंब क्या अलग इसमें जा रहे हैं, फंस रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति भी इसी से ही मिल सकती है, विचारों से, अपने मन से। मन किसी को मालूम ही नहीं है मन क्या होता है। तो ये योग वशिष्ठ ग्रंथ पौराणिक ग्रंथ और न्यू जनरेशन बहुत उपयुक्त है, ऐसा मुझे समझ में आया है। ये मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू जय गुरुदेव। ठीक है, अजय जी का प्रश्न है कि अर्थ के लिए ये उपयोगी होगा, इनडायरेक्टली ऐसे उन्होंने पूछा है। हाँ, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा, इसके जो मार्ग बताए गए उनका उपयोग किया तो किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, ये विश्वास रखिए। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे कि जिनके पास कुछ नहीं था, वहां से वो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके हैं, तो हम भी पहुंच सकते हैं। कोई हम जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है, बस किस तरह से प्रयत्न करनी चाहिए वही एक हमें देखना है। ठीक है, चलो आज रुकेंगे फिर, और कल आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। शलाका दी, आपको कुछ क्लोजिंग कमेंट्स? बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई, ये क्लैरिटी हो गई कि क्यों पढ़ना है, ये क्या मिलेगा इसमें, कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि ये तो 65,000 श्लोक तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, और संस्कृत भी हमें कौन समझाएगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हो गई। फिर कल देखेंगे क्या अभी हमें मिलेगा। ठीक है, श्री राम। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। थैंक यू।